नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए एक नजर डालें आज की मुख्य खबर पर। कानपुर में दरोगा की लापरवाही की वजह से लुटेरी दुल्हन दिव्यांशी चौधरी को कोर्ट से रिहा कर दिया गया। जांच में पता चला कि जांच अधिकारी ने केस में दुल्हन के खिलाफ ना तो सबूत पेश किया और ना ही गंभीर धाराओं में डिमांड की मांग की। वह अधूरे दस्तावेजों के साथ कोर्ट पहुंचा था। इस वजह से आरोपी दिव्यांशी को कोर्ट ने छोड़ दिया। जांच में पता चला कि एक रिटायर को दिव्यांशी की पहली में कानपुर पहुंचे थे। वह शुभम के साथ कई घंटे तक रहे। जांच अधिकारी को लाखों रुपए का ऑफर दिया गया, ऐसा सूत्र बताते हैं। जांच में लुटेरी दुल्हन के संपर्क में 5 पुलिस कर्मियों के होने की बात भी सामने आई है। कॉल डिटेल और लाखों के ट्रांजैक्शन की बात भी पता चली है। इसके अलावा ऊपर तक पहुंच रखने वाले कई लोग भी लुटेरी दुल्हन के संपर्क में थे। पुलिस जल्द ही आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी एक्शन ले सकती है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने दरोगा शुभम पर विभागीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही लुटेरी दुल्हन के पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करने के लिए एक जाँच कमेटी भी बना दी गई है। दरोगा पति आदित्य लचक की शिकायत पर ग्वालटोली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दिव्यांशी को अरेस्ट किया था। मंगलवार को एसीजेएम साथ अमित सिंह की कोर्ट में पेश कर पुलिस ने 14 दिनों की डिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए डिमांड देने से मना कर दिया। कोर्ट ने दिव्यांशी को अरेस्ट करने में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन पाया। इसके बाद दिव्यांशी को रिहा कर दिया। पुलिस की किरकिरी होने पर फौरन डीपी सेंटर श्रवण कुमार सिंह ने अपने ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई थी। इसमें डीसीपी सेंट्रल, एडीसीपी अर्चना सिंह, विवेक चंद, शुभम सिंह और शिकायत करने वाले दरोगा आदित्य लचक को बुलाया गया था। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने लुटेरी दुल्हन केस में चल रही जांच की समीक्षा की। दिव्यांशी की कॉल डिटेल्स और बैंक खाता चेक किए गए। तब पता चला कि दिव्यांशी के इटावा निवासी और मेरठ मंडल के कई सर्कल में तैनात रहे एक रिटायर को मेरठ के 2 इंस्पेक्टर दरोगा और एक बैंक मैनेजर से संबंध है। डीसीपी आशुतोष कुमार ने विवेचन शुभम से पूछा कि कितने पुलिस कर्मियों का दिव्यांशी से संबंध है, तो इन लोगों के बयान क्यों नहीं लिए गए। इन पर पुलिस कर्मियों और बैंक अफसर की भूमिका की जांच क्यों नहीं की गई। आखिर दिव्यांशी से इन सभी का क्या कनेक्शन है जो लाखों का ट्रांजैक्शन है। दरोगा शुभम कोई जवाब नहीं दे सके। इस पर जेसीबी ने शुभम को जमकर फटकार लगाई। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने पूरे मामले की जांच में अब एक इंस्पेक्टर को भी शामिल किया है। जेसीबी ने कहा कि इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा होना चाहिए। जिन पुलिस अफसर और बैंक अफसर समेत अन्य की कॉल डिटेल और लाखों का ट्रांजैक्शन मिला है, एक एक व्यक्ति की जांच होगी। जांच के बाद सिंडिकेट में शामिल सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से शशांक शुक्ला की रिपोर्ट। सर, ग्वालियर थाना क्षेत्र में एक कितने मुकदमे हैं और क्या करना है? ये देखिए, मुकदमा लिखा गया था और पिछले महीने में उनके मुकदमे लिखे गए थे। जिस सब इंस्पेक्टर ने मुकदमा लिखाया है उससे भी मेरी बात हुई, विवेचना इसकी हो रही थी। उसका आरोप था कि मेरे से उसकी ये चौथी शादी थी। मुझे डाउट हुआ शादी के बाद की इसके व्यवहार में, बाकी चीज़ों में। तो मैंने इसके अकाउंट को चेक किया, अकाउंट में पैसे वगैरह निकले, काफ़ी पैसे हैं, करोड़ों में पैसे हैं। डिटेल जब बात हुई तो इसको ब्लैकमेल किया जाने लगा और डिटेल जब इसकी हुई तो इसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया मेरठ में। वहाँ पे इसके मुकदमे को खत्म हुआ। प्राइमरी जब इस खुद जो वादी है मुकदमे का, सब इंस्पेक्टर, उसने जब जांच की तो पता चला कि 4 मुकदमे पहले भी इस लेडीज ने लिखाए थे, डिफरेंट टाइम पे। इसमें 2 बैंक के मैनेजर भी हैं, एक पुलिस पे भी है, और उनसे ब्लैकमेल करके अच्छा खासा पैसा लिया था। तो एक गैंग है जिस तरीके से किसी को फांस लेना और फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना। इससे भी डिमांड की गई थी पैसे की, इसने पैसा नहीं दिया। इसका ये भी कहना है कि मैंने 2 बार सुसाइड के लिए भी बहुत डिस्टर्ब हो गया। फाइनली मैंने लड़ने की हिम्मत करी और फिर फाइनली वरिष्ठ अधिकारियों के पास मिला, जाके अपनी बात बताई। तो उस तथ्य के आधार पर ये कार्रवाई की गई। विवेचना भी जारी है, फाइनेंशियल अकाउंट भी इनके निकाले जाएंगे और ये देखा जाएगा किन स्रोतों से ये पैसे, करोड़ों में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो क्या है, ब्लैकमेलिंग का क्या पैटर्न है। फिर इस पर पूरी पुलिस कार्रवाई करेगी। मैं भी, क्योंकि हो सकता है कि जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ हो, डायरेक्ट ना हुआ हो, तो वो एक उसकी जो पूरी ट्रेल है वो पता चलेगी और कौन कौन लोग। सारी बात है, अगर ये चौथी शादी है, उसकी 4 शादी उसने पहले ही करी है, तो उन लोगों से भी बयान लिए जाएंगे, उनका क्या रहा, उनके साथ किस तरीके का पैटर्न हुआ है। ये सब तमाम बातें हैं। बहरहाल विवेचना निष्पक्ष तरीके से की गई है और जो एक्यूज्ड है, जो उसको गिरफ्तार किया गया है, जो जुडिशियल कस्टडी के लिए, रिमांड के लिए हम गए हुए हैं और आगे की कार्रवाई करेंगे।
सर ग्वालियर थाना क्षेत्र से एक लुटेरी दुल्हन को पकड़ के कोर्ट ले जाया गया था, जहाँ पर कोर्ट में साक्ष्य न होने के अभाव के चलते हुए उसे छोड़ दिया गया। ऐसे मामले में आपकी तरफ से क्या जांच करी जा रही है? देखिए, ये प्रकरण जैसा कि आपने बताया थाना ग्वालटोली का है। वहाँ पर एक उप निरीक्षक हैं जिससे इस महिला की शादी हुई थी। शादी के बाद से उसने, जैसा कि उन्होंने अपनी एफआईआर में लिखवाया है कि लड़की ने उसको बहुत मेंटली टॉर्चर किया, उससे एक्सटॉर्शन किया, और एफआईआर मार्च में लिख ली गई उसके खिलाफ। परंतु जब वो हम लोगों ने उनको फॉरवर्ड किया कोर्ट में, तो माननीय जज साहब ने ये कहा कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, जो धाराएं लगी हैं वो बेलेबल हैं, इसलिए उनको बेल दे दी गई। तो इसके लिए हम लोगों ने पूरी टीम को बुला के कंसल्ट किया है और लीगल एक्सपर्ट से भी राय ली है, और ये पाया गया कि वाकई उनकी जज साहब की बात सही है। और एसआईटी बनाकर और भी जो सबूत थे उनके खिलाफ कि जैसे कि उनके खातों में कई पैसे थे जो कि कई और लोगों से उन्होंने एक्सटॉर्ट किए थे इसी बहाने, और उन लोग की तलाश में हम लोग कर रहे हैं जो उनसे पूर्व में ये शादी करके और उनसे काफ़ी पैसे ऐड चुकी हैं। तो इसी दिशा में हमारी कार्रवाई चल रही है। सर विवेचक शुभम को लेकर के मामला आ रहा है कि वो लगातार उससे लाइनअप थे और उसको लेकर के कि उससे पैसे का व्यापार किया गया था। ऐसे मामले पर कैसे कोई जांच करी जा रही है? इस तरह की बात आई है, वो जो हमारी एसआईटी बनी है वो इस पहलू पर भी जांच करेगी। अगर वो दोषी पाए जाएंगे और ये पाया जाए कि जानबूझ करके लाभ उन्होंने पहुँचाया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज़।